हजरात, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर एक बस स्टॉप पर बम धमाका हुआ है। बम ये जो फटा है ये बस के अंदर फटा है। खबर ये आ रही है कि 2 बसों के अंदर धमाका हुआ, 2 से 3 बसों के अंदर, और इसके अलावा 2 बसों के अंदर और जिंदा बम बरामद हुए हैं जिसमें टाइमर प्रॉपरली लगा हुआ था। इजराइल की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने उन 2 बसों में से भी बम को ख़त्म कर दिया है, सक्सेसफुली उसे डिसमेंटल कर दिया। लेकिन 2 से 3 बसों में धमाका हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डिपो में ये बस खड़ी हुई थी। ड्राइवर का ये कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति बस के अंदर बैठा तो था, लेकिन डिपो में जैसे ही वो बस से उतरा और हम भी जब उतर गए, उतरते ही बस में धमाका हो गया। हजरात, इसके बाद खबर ये आ रही है कि इजराइल ने इसको आतंकी हमला घोषित किया है। हालांकि इस हमले में कोई मारा नहीं गया। वहीं आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि इसके बाद इजराइल ने अपनी 3 बटालियन फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और नेबुलस की तरफ भेज दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अब बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। ये सामने की खबर है, लेकिन हम जो एक्सपर्ट हैं और हो चुके हैं इजराइल को देखते देखते एक्सपर्ट, और इजराइल की तमाम हरामीपने वाली जो टेक्निक है उसको हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं अपने दिल से ये बता रहा हूँ। मेरे दिल में जो है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि इजराइल का खुद का ये कांड है, वरना कोई मरा नहीं है और इतना बड़ा ड्रामा हो गया। ये एक बहाना है, एक बहाना क्रिएट किया। इजराइल को बहाना चाहिए था वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन पर बड़े हमले करने का, क्योंकि वेस्ट बैंक और नेबुलस के अंदर इजराइल बड़े हमले कर ही रहा है, लेकिन उसको और बड़े हमले करने के लिए, फ़िलिस्तीनियों को भारी मात्रा में गिरफ्तार करने के लिए इस तरह का घटना चाहिए था। जिसके बाद आप अब देख सकते हैं, जैसे इजराइल से खबरें आ रही हैं कि वेस्ट बैंक में बड़ी रेड शुरू हो सकती है। ये सब किया इसलिए गया, जैसे नेतन्याहू पर भी ये इल्ज़ाम है। इजराइल के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारी देश की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर कैसे थी कि 7 अक्टूबर 2023 को इतनी आसानी से हमास घुस गया। कई रिपोर्ट्स ये आ चुकी हैं जिसमें इजराइल को जानकारी जब ये दी गई, ऑफिशियली जानकारी बड़े बड़े नेताओं को दी गई सेना के द्वारा कि हमास जो आतंकी संगठन है, इजराइल ने ऐसा कहा कि हमास जो आतंकी संगठन है उसके लड़ाके हमारे इलाके में घुस चुके हैं, बताइए क्या करना है। तो ऊपर से आदेश नहीं आया, नेतन्याहू ने कोई आदेश नहीं दिया, और भारी मात्रा में जब हमला किया गया तो उसमें इन्होंने हैनिबल, एक कानून है इजराइल का, उस कानून में ये होता है कि अगर हमारा ही इजरायली व्यक्ति दुश्मन के हाथों जा रहा है और डर है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा या कैदी बना लिया जाएगा, तो दुश्मन के साथ साथ अपने को भी मार दो, यानी इजरायली को मार दो। इस कानून के तहत जो इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, हैनिबल कानून, इसके तहत सैकड़ों इजरायलियों को खुद इजराइल ने मारा था। ये खबर कंफर्म है। तो आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 को भी अपनी सिक्योरिटी में खुद इजराइल ने ढील दी थी ताकि ये घटना हमास करे और इसके बाद इस बहाने से पूरे गाज़ा को ख़त्म कर दें। इसी तरह से ये धमाका नज़र आ रहा है तेल अवीव में, जिसमें मरा तो कोई यहूदी नहीं है, घायल तक कोई नहीं हुआ, बस पूरी तरह से जल कर राख हो गई है। इसके बाद इजराइल को पूरा बहाना मिल गया है फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर बड़े हमले करने का। आपको क्या लगता है इस ब्रेकिंग न्यूज़ में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।